पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में बताया गया है सत्यभयठाणा पन्नता पंजहा इह लोग भये पर लोग भये आदान भये अकम्हा भये वेयण भये मरण भये अशिलोग भये। आदमी को भय भी लगता है और प्राणी भी भयभीत होते हैं। शास्त्रकार ने बताया है कि भय के 7 स्थान हैं। 7 स्थान यानी 7 कारणों से प्राणी डर जाता है, भयभीत हो जाता है। पहला भय का स्थान है इहलोक भय। इहलोक भय यानी सजातीय से भय, अपने वालों से भय यानी सजातीय समान। सजातीय मतलब जैसे आदमी आदमी से डरता है। आदमी आदमी एक जाति के हैं, मानव जाति के हैं। आदमी 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 से डरता है। वो कहीं मुझे मार देगा तो, वो मेरा नुकसान कर देगा तो, वो मुझे डांटेगा तो, वो मुझे पीटेगा तो। आदमी से यानी अपने सजातीय से होने वाला भय इहलोक भय हो जाता है। दूसरा है परलोक भय, विजातीय से होने वाला भय। विजातीय जैसे आदमी है वो तिर्यंच आदि से, सांप उधर है रात को कहीं काट गया तो, यो आदमी पशु आदि से भी डरती है। दूसरा भय है परलोक भय, विजातीय से होने वाला भय। तीसरा है आदान भय। दान मतलब ले ले, मेरा धन है कोई अपहरण, मेरी अमुक चीज कोई उठाकर न ले जाए, ये चोरी कर ले। एक गुरुजी थे, एक चेला साथ में था। 2 ही थे, एक गुरु और एक चेला। यात्रा करते थे, पद यात्रा करते। सामान कोई साथ में, सामान उसमें रख देते, बाकी वो अपना पद यात्रा करते थे। गांव गांव में जैसी मंजिलें बनती बिहारों की, कहीं स्कूल मिल जाती, कहीं कोई किसी का घर मिल जाता, कहीं कोई छपरा सा मिल जाता। जहां जैसा स्थान मिलता वहां रह जाते। बार गुरुजी चेले से कहते रे, कोई खतरा तो नहीं है ना, सब सुरक्षित स्थान है ना, थोड़ा भय लग रहा है, कोई खतरा, स्थान सेफ है ना। यो कई बार वो जगह जगह जाने के बाद पूछते। चेला बड़ा समझदार था, ऐसे साधनाशील भी था, समझदार, थोड़ा सा युवा अवस्था का था, गुरु के प्रति श्रद्धा थी। तो मन में प्रश्न कि गुरुदेव के आजकल ये कई बार फरमाते हैं कि लग रहा है कि स्थान खतरे वाला तो नहीं है ना, स्थान सेफ है कि नहीं। उनके मन में ये बार बार भय किसी संज्ञा स्थिति पैदा क्यों हो रही है, क्या इतना बार बार क्यों पूछते हैं, क्यों घबराते हैं।
के चित्त में प्रसन्नता रहनी चाहिए, ये भय तनाव क्यों होता है? एक दिन सोचा अब थोड़ी खोज करूं, बात क्या है। तो गुरुजी थोड़े बाहर यूं घूमने के लिए गए थे कि थोड़ा घूम लेता हूं। चेला स्थान पर ही था। सोचा आज मौका है, गुरुजी बाहर गए हैं, आज देखता हूं। वे गुरुजी के सामान को टटोलने लगा, मानो चेकिंग से करने लगा गुरुजी के सामान की। देखते देखते एक डिब्बा था, काठ का। डिब्बे को खोला, अंदर सोने की ईंट, गोल्डन सोने की ईंट थी। सोचा बस यही भय का कारण है गुरुदेव। उस ईंट को निकाला, पास में थोड़ी दूरी पर कोई नदी बहती थी, उस नदी में जाकर के ईंट को फेंक दिया। बाकी सामान को सब पैकिंग सब ठीक कर दिया। अगले रोज फिर आगे बढ़े, सामान सारा वो वाहन में रख दिया। अगले गांव पहुंचे, फिर सामान उतरा। गुरुजी का वही सवाल, कह रहे चेला थोड़ा भय लग रहा है, कोई स्थान सेफ है ना, कोई रुखाली ठीक होगी ना सामान की। चेला बोला गुरुदेव क्या अपने कोई खतरा तो नहीं? खतरा किस बात का खतरा? कि नहीं नहीं कोई खतरा नहीं होना चाहिए, सामान की रुखवाली ठीक होनी चाहिए, कोई खतरा तो नहीं है ना। चेला बोला गुरुदेव अब कोई खतरा नहीं है, सारा खतरा मैंने नदी में फेंक दिया पीछे। है क्या किया? कि गुरुदेव आपके सामान में गोल्डन सोने की ईंट देखी, मैंने फेंक दिया उसको। अरे ये क्या क्या गुरुदेव, अपरिग्रही कहलाने वाले हम लोग, सोने की ईंट। हालांकि आप गुरुदेव हैं तो मन में संकोच है, फिर भी आखिर हूं तो आपका ही चेला ना, तो कुछ निवेदन तो करने का मुझे अधिकार है ना। तो आपके पैरों को छू करके कहता हूं, मस्तक के लगा के, गुरुदेव ये सोने की ईंट आपके पास कैसे रही? कारे चेला भूल हो गई चेला, कोई बात नहीं गुरुदेव, आप उसका प्रायश्चित ले लेना, अब कोई भय नहीं, आप आराम से आगे यात्रा कराओ, कोई दिक्कत नहीं। ये आदान भय, चोरी का भी, कि मेरा सामान कोई ले न जाए, तो शास्त्र कहने का तीसरा यह भय स्थान है आदान भय। कोई मेरा सामान ले न ले, उठा कर न ले जाए, यानी चोरी का भय। चौथा भय बताया है अकस्मात भय, कोई बाह्य निमित्त के बिना ही उत्पन्न होने वाला भय। अपने ही कोई मानसिक विकल्पों से कोई भय वेदनीय, कोई मोहनीय कर्म की भय प्रकृति का कोई उदय हो जाए, यूं डर लगने लग जाए, तो ऐसा भी बिना बाह्य निमित्त के खुद के ही मन में गोठ उठते उठते कोई ऐसे भय लगने लग जाए, या कोई मोहनीय कर्म की भय प्रकृति है नो कसाय में उसका उदय हो जाए, कोई भय हो जाए, ये एक तरह से बिना कोई निमित्त का होने वाला भय, वो भी हो सकता है। पांचवा प्रकार बताया है वेदना भय, पीड़ा, शरीर में आदि में पीड़ा का भय। थोड़ी वेदना शुरू हुई, अरे वेदना, रे वेदना, डरना, रे कितना कष्ट हो रहा है, रे, ये वेदना का भय। अरे ये वेदना बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आज सिर में दर्द है, ये भयंकर रूप ले लिया तो क्या होगा, आगे फिर सिर दुखेगा तो क्या होगा, कल जैसे मेरे वेदना थी वो वेदना फिर हो गई तो क्या होगा। यो वेदना, पीड़ा, कष्ट से डरना, ये वेदन भय है। आदमी की कमजोरी है कि आदमी चोरी से भी डर जाता है, यह लोग भय, प्रलोक भय, शरीर की वेदना का भय कि वेदना न हो जाए। तो छोटा बच्चा तो सुई इंजेक्शन के नाम से भी डर सकता है। छोटा बच्चे का दे रे डॉक्टर आएगा, सुई लगाएगा तुम्हारे, बस सुई लगाएगा, तो ये डरने लग सकता है। ये भय है, वेदना का भय। ये पांचवा प्रकार है। छठा प्रकार बताया है मरण भय, मृत्यु का डर, मौत का भय। आदमी के लिए कितना बड़ा भय है कि मौत मौत मौत। आदमी कई बार भले अनुभव कहे कि क्या डर है मौत का, पर सामने जब प्रसंग आता है तब मौत का भय कईयों को लग भी सकता है। धन्य है उन महान पुरुषों को जो मौत से भी डरते नहीं, मौत से डरता नहीं।
कविता की कुछ पंक्ति थी, मौत से डरता नहीं मैं, मौत मुझसे डर चुकी है। खैर मौत डरे न डरे, हम मौत से न डरे, ऐसा हमारे में मनोबल अभय का भाव अगर जाग जाए तो कितना हमारा अभय पुष्ट हो सकता है। तो आदमी मृत्यु से भी भयभीत, मृत्यु से तो बहुत ज्यादा डर लग सकता है आदमी को। सातवां प्रकार है भय का अश्लोक भय, अकीर्ति का भय। शेर दो बबर मिले ज्ञान, भिक्षु श्याम नाम सहजानी करो, भिक्षु श्याम नाम सहजानी करो, जिस हाथ दूर शेर टल गया जियो, भिक्षु 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 मारी आत्मा, रात ने विराट ने एक लो के दो कलो, रात ने विराट ने एक लो के दो कलो, जद दद डर भय लागे, स्वामी जीरो नाम लिया खड़ा होवे रोंगटा, स्वामी जीरो नाम लिया खड़ा होवे रोंगटा, आत्मा में पौरुष जागे जियो, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, भिक्षु रो साचो कर चो पायो, भिक्षु 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 मारी आत्मा। तो भिक्षु स्वामी का आलंबन लिया जा सकता है। परम बात संभवतः यह होगी कि स्वयं निर्भीक बन जाएं। भिक्षु स्वामी का भी आलंबन इसलिए न लेना पड़े कि डर लगता है, डर नहीं लगे, नाम लें तो कर्म निद्रा नितांत आत्म कल्याण के लिए, यानी डर लगना ही बंद हो जाए, वो ज्यादा बढ़िया बात होगी। परंतु मान लो जब तक बच्चा है तो अंगुली पकड़ करके भी चलता है, पिता आदि की अंगुली पकड़ के चलता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर अंगुली पकड़ने की जरूरत नहीं, फिर दूसरे उसकी अंगुली भले पकड़ ले, या वह किसी को आलंबन देने के लिए किसी की अंगुली भले पकड़ ले। तो हमारे में इतनी निर्भीकता पैदा हो जाए। साथ जो कारण बताए हैं वे कारण तो हैं, पर वे कारण अकारण कारण रहे नहीं। इतनी साधना हमारी आगे बढ़े, न इहलोक भय, न प्रलोक भय, न आदान भय, न अकस्मात भय, और न ये वेदन भय, न मरण भय, और न अश्लोक भय, कोई भय न रहे। ऐसी अभय की साधना का लक्ष्य प्रयास किया जाए। नमो जुनानम जिय भयानम, नमो जुनानम जिय भयानम, नमो जुनानम जिय भयानम, ऐसा जप किया जाए, प्रयोग किया जाए, अभय की अनुप्रेक्षा की जाए। और महत्वपूर्ण बात है, दूसरों को अपनी ओर से भयभीत नहीं करना। हम अभय रहना चाहते हैं तो हम दूसरों को, अपने से जो छोटे हैं, तुच्छ हैं, कमजोर हैं, उनको अनावश्यक भयभीत करने का प्रयास न करें। खुद को अभय बनने का एक यह महत्वपूर्ण सूत्र हो सकता है कि तुम दूसरों को भयभीत मत करो। तुम दूसरों को भयभीत नहीं करोगे तो तुम अभय की दिशा में भी आगे बढ़ सकोगे। और मैत्री भाव,
प्राणियों के प्रति मैत्री रखो। सब मेरे मित्र हैं। मिट्टी में सब भूवेशु। मैत्री भाव का विकास होने से भी हमारे भीतर में अभय का भाव विकसित हो सकता है। तो हम दूसरों को भयभीत न करें व्यर्थ, और सबके साथ मैत्री भाव रखें, और साथ में जप अनुप्रेक्षा का भी प्रयोग करें। तो ये 7 जो कारण आगम कारण न रहे, हमारी साधना आगे बढ़े कि ये कारण, इन कारणों से हम ऊपर उठने का प्रयास करें कि लगे। जो अभय होता है वह कितना सुखी हो सकता है, परम सुखी हो सकता है जो पूर्ण अभय है, किसी बात का, किसी चीज का जिसे भय नहीं होता। और जब तक भय की वृत्ति है तो आलम्बन ले, जप आदि का प्रयोग करें और आगे बढ़ें। एक संत बाहर गए, रात को अंधेरा था, परिस्थापन के लिए बाहर गए, तो उन्हें लगा कोई काली छाया सी हो दिख रही है, कोई खास बात नहीं है। थोड़ी सी देर में देखा वो काली छाया निकट आ गई। वो काली छाया थी, उसने उस संत के ऊपर मानो हाथ रखने का सा प्रयास शुरू किया। लगा अब तो कोई खतरा हो गया कि काली छाया मुझे पकड़ने का मानो प्रयास करने लगी। तत्काल संत नमस्कार महामंत्र बोलने लगा, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम। इतना सा बोला कि वो काली छाया मानो भाग गई, दूर हो गई। तो नमस्कार महामंत्र जैसे महान मंत्र का स्मरण करें, भय के क्षणों में जप करें, भय के बिना भी जप करें। तो अनेक उपाय हैं जिनसे हम भय से अभय की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो अभय अपने आप में एक अच्छा गुण है, अच्छी अर्हता है, अच्छी योग्यता है। तो आदमी को अभय होने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जहां लक्ष्य बन जाए और साधना चले, पुरुषार्थ हो, तो कुछ प्राप्ति भी हो सकती है। हमारे हाथ में पुरुषार्थ करना है। आदमी को अच्छे लक्ष्य के लिए अच्छा पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 7 जो कारण हमें ठाणम के 7वें स्थान में उपलब्ध हो रहे हैं, ये कारण हैं। और हमारी साधना ऐसे बढ़े कि ये कारण हमारे लिए कमजोर पड़ जाएं, हम अभय की दिशा में आगे बढ़ जाएं। दानान सिद्धं अभय पयानम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। ओम भिक्षु। अरहंतानं नमो सिद्धा